अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसकी स्टेटमेंट को मैंने नीचे नीटली नोट डाउन कर लिया है, वहीं से इसको समझते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, इसको रीड करते हैं और समझते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमें नीचे 3 पार्ट्स में 3 डिफरेंट नंबर्स दिए हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर ए में नंबर है 39018, पार्ट नंबर बी में जो नंबर है उसमें डेसिमल इन्वॉल्व है जिसको पढ़ेंगे 0.028030, और 3 पार्ट में हमारे पास नंबर इन्वॉल्व है 2900 जिसके आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है टू द नियरेस्ट 10। तो हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इन तीनों नंबर्स के अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं वो निकाल कर बताएं, वो लिख कर बताएं। स्टेट दी नंबर का मतलब है कि इन नंबर्स के अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद मौजूद है वो आपने लिख कर दिखानी है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये हमें किस तरह हेल्प करते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली आपको हेल्प करते हैं किसी भी नंबर की एक्यूरेसी को डिटरमिन करने में, यानी कोई नंबर कितना एक्यूरेट है या कितना एक्यूरेट नहीं है, तो ये चीज़ उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू आप किसी भी नंबर की एक्यूरेसी को, उसकी प्रिसीजन को डिटरमिन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब किसी भी नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, इसको पहचानने के डिफरेंट रूल्स हैं जो कि बुक में भी मेंशन्ड है और आज हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे। आप उन स्पेसिफिक रूल्स की मदद से ही बता सकते हैं कि किसी नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो हमने भी आज उन्हीं रूल्स की मदद से इन तीनों पार्ट के अंदर जितने जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं वो निकाल कर बताने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट नंबर ए के साथ। तो पार्ट नंबर ए में हमारे पास नंबर मौजूद है 39018। तो इसमें आपने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी आपने आइडेंटिफाई करने हो किसी भी नंबर में से, तो आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। वो रूल्स ही आपको हेल्प करेंगे कि किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लिखे हुए नजर आ रहे हैं। मैंने इनको येलो से हाईलाइट कर दिया है, ये आपकी बुक से लिए गए हैं, तो आपकी बुक में सारे रूल्स मेंशन हैं। तो रूल नंबर 1 को पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जो भी नंबर लिखा हो और उसमें अगर सारे के सारे डिजिट्स नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो का मतलब है जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा हो, तो हम उन सबको सिग्निफिकेंट मानेंगे। जिस तरह आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं 7258 लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे भी कोई नंबर जीरो नहीं है, सारे ही नॉन जीरो हैं। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4। तो आगे देखिए उन्होंने कितना लिखा हुआ है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से रूल नंबर 2 में आपने देखना है। रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो कह रहे हैं अगर कोई जीरो आ भी जाता है इस शर्त के साथ कि वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान हो। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 32.047 में जो जीरो लिखा हुआ है वो बिल्कुल बीच में है और इसके राइट और लेफ्ट दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन जीरो हैं, यानी जीरो नहीं है, जैसे 2 और 4 जिसके दरमियान में जीरो है। तो अगर ऐसा केस आ जाए कि कोई जीरो आ भी गया है लेकिन उसके राइट और लेफ्ट पे ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि जीरो नहीं है, तब भी हम उस जीरो को लाजमी सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो इसका मतलब है ऐसे केस में जीरो को सिग्निफिकेंट मानना है और इसके अलावा वो डिजिट्स जो कि जीरो हैं ही नहीं, यानी जीरो के अलावा है, उनको तो मानना ही मानना है। तो 2 चीज़ें आपको समझ यहाँ पे आ गई होंगी कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसमें कोई भी नंबर जीरो नहीं है तो उन सबको सिग्निफिकेंट कहेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसमें जीरो आ रहा है और वो जीरो इस शर्त के साथ आ रहा है कि उसके राइट और लेफ्ट पे नॉन जीरो डिजिट्स मौजूद हैं, तो तब उस जीरो को भी सिग्निफिकेंट मानना है। तो आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास 4 ऐसे डिजिट्स हैं जो कि जीरो नहीं है। जैसे आप देखें 3 भी जीरो नहीं है, 9 भी जीरो नहीं है, 1 भी जीरो नहीं है, 8 भी नहीं है। तो ये तो एक तरह का रूल नंबर 1 के लिहाज से सिग्निफिकेंट होने ही चाहिए। और ये जो एक जीरो है ये इस शर्त के साथ ही है, आप देख सकते हैं इसके राइट और लेफ्ट पे ऐसे डिजिट्स लिखे हुए हैं जो कि जीरो ना हो। तो रूल नंबर 2 के मुताबिक अगर कोई जीरो 2 ऐसे डिजिट्स के दरमियान आता है जो कि जीरो नहीं है, जैसे 9 और 1, तो फिर इस जीरो को भी आपने सिग्निफिकेंट मानना है। तो इसका मतलब है हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5, यानी पांचों के पांचों डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द नंबर ऑफ, हमें आंसर पता चल गया, हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं S.F, वो भी सही है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स
R5 क्योंकि 5 डिजिट हैं, पाँचों के पाँचों काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 5। तो ये हो गया इसके पार्ट नंबर ए का आंसर, और आपको रूल नंबर 1 और 2 भी साथ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी नज़र आ रहा होगा। तो पार्ट नंबर बी अब हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ये लिखा हुआ है 0.028030। तो ये ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व है। तो इसको चेक करने के लिए भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पता होने चाहिए। उन रूल्स की मदद से हम बता सकते हैं कि इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितने इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हैं। तो ए पार्ट जो था वो डिफरेंट था, उसमें होल नंबर्स थे, उसके लिए रूल्स डिफरेंट हैं, और जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उनके लिए रूल्स डिफरेंट हैं। तो आइए पहले रूल्स को देख लेते हैं। तो रूल नंबर 3 अब आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने आपके लिए येलो से हाईलाइट कर दिया है, इसको रीड कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ डेसिमल, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें डेसिमल आ रहा है, ऑल जीरोज, तमाम जीरोज जो कि आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, जो कि नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे होंगे, आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। यानी आसान अल्फाज में अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें आपके पास डेसिमल है, डेसिमल आ रहा है, तो आपने देखना है कि उस डेसिमल वाले नंबर में पहला नॉन जीरो डिजिट कहाँ पर है। वो जहाँ पर भी मिलेगा उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। जैसे आप इस डी पार्ट में देख लें, इस डी पार्ट में डेसिमल आ रहा है 6 के बाद, तो आप देखिए पहला नॉन जीरो नंबर कहाँ पर है, तो पहला नॉन जीरो नंबर 6 है जो कि जीरो नहीं है। तो इसके बाद अब जितने भी जीरोज आएंगे उन सबको आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। यानी एक तो 06 के फौरन बाद आ रहा है, ये भी काउंट होगा, एक 9 के बाद आ रहा है, ये भी काउंट होगा। तो टोटल कितने बन जाएंगे 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएंगे। ये है रूल नंबर 3। अब इसी तरीके से आप रूल नंबर 4 भी देख लें, आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ डेसिमल, यानी अगर आपके पास कोई नंबर है जिसमें डेसिमल आ रहा है, ऑल जीरोज बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल मौजूद है तो वो वाले जीरोज जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं, बिफोर का मतलब पहले आ रहे हैं, उनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे इन्हीं एग्जांपल्स को देख लें, इसमें आप देखें डेसिमल नंबर है, इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट कहाँ पर है जो कि जीरो नहीं है, वो है 1। तो उससे पहले यानी ये पहले जो 3 जीरो लिखे हुए हैं इनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना। तो सिर्फ किनको काउंट करना पड़ेगा, एक 1 को, एक 7 को और एक 3 को। तो हम कहेंगे इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो रूल नंबर 3 और 4 से क्लियर हो गया कि अगर आपके पास जीरोज नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं तो सिग्निफिकेंट काउंट करना है, और अगर ऐसे जीरोज हैं जो कि नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं तो उनको काउंट नहीं करना। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आप देखें कि हमारे पास नॉन जीरो डिजिट कहाँ पर है। नॉन जीरो का मतलब पहला वो डिजिट जो कि जीरो नहीं है। तो पहला ये है वो डिजिट 2 जो कि जीरो नहीं है। तो जीरो के जितने भी लेफ्ट पे जीरोज होंगे बिफोर वाले, जिस तरह रूल नंबर 4 में आपको बताया, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। तो कौन कौन से काउंट होंगे, सिर्फ इससे आगे वाले, यानी जो जीरो अगर आएंगे। तो ये तो खुद से 2 है, और रूल नंबर 1 में बता चुका हूँ कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट हो, जीरो के अलावा हो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते ही करते हैं। तो ये तो काउंट होगा ही होगा। ये भी नॉन जीरो है, यानी जीरो के अलावा ये भी काउंट होगा ही होगा। और क्योंकि डेसिमल वाला केस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ रूल नंबर 3 में कि डेसिमल वाले केस में अगर नॉन जीरो डिजिट आपके पास मौजूद हो तो उसके जो बाद आएंगे, उसके जो आगे जीरोज आएंगे उनको काउंट करना ही करना है। तो 2 नॉन जीरो है तो उसके आगे ही आ रहा है, 8 के बाद जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है इसको भी काउंट करेंगे ही करेंगे। तो 3 हो गया, 4 और ये 5, ये भी जीरो जो है इस नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी काउंट करेंगे। तो कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, कितने हैं हमने अभी ऊपर काउंट कर लिए, 1 2 3 4 एंड 5 आर 5। तो ये 5 है। तो इसका आंसर कितना हो गया कि इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर सी है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है 2900। अब हमने इस नंबर में ढूंढ के बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। इसके आगे इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर दी है, जो कि लिखी गई है टू द नियरेस्ट 10, यानी इस नंबर को नियरेस्ट 10 तक करेक्ट करना है पहले, उसके बाद बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो नियरेस्ट 10 तक करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि रूल नंबर 5 है, इसका आखिरी रूल है जो कि अभी मैं समझाऊंगा, उससे रिलेटेड है। अगर आप इस नंबर को देखें, ये एक होल नंबर है, इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं आ रहे। और दूसरी आप इसमें देखें कि इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 0 हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा होल नंबर आ जाए जिसके लास्ट डिजिट्स 0 हों,
या लास्ट में 0 आ रहे हों तो उन ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता, दोनों केस अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में किस तरह बताया गया है या उस क्वेश्चन को किस तरह अप्रॉक्सीमेट करना है, उसी के मुताबिक हम देखते हैं कि इन ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट काउंट करें या ना करें। तो पहले मैं आपको रूल नंबर 5 एक बार पढ़ा देता हूँ और फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो रूल नंबर 5 अब आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने इसको शेड कर दिया येलो कलर से। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन होल नंबर्स द ज़ीरोज़ एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। यानी अगर होल नंबर्स आपके पास हों यानी डेसिमल के बगैर वाले, तो ऐसे ज़ीरोज़ जो कि एंड पे आ रहे हो, एट द एंड का मतलब है आखिर में आ रहे हो, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर अप्रॉक्सीमेटेड। और ये ज़ीरोज़ डिपेंड करेंगे कि उस नंबर को किस तरीके से अप्रॉक्सीमेट किया गया है, यानी नंबर को अप्रॉक्सीमेट करने का तरीका क्या है, क्या बताया गया है, किस तरह करना है, उन पे ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि इन आखिरी वाले ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे माने या ना माने। तो अगर अब आप अपने क्वेश्चन में देखें, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इधर भी 2 ज़ीरोज़ एंड पे आ रहे हैं, हमारे पास जो नंबर है ये होल नंबर भी है और एंड पे दोनों ज़ीरोज़ ही आ रहे हैं। तो इधर उन्होंने जो ये इन्फॉर्मेशन में साथ शेयर की गई है कि टू द नियरेस्ट 10, ये आपको हेल्प करेगी कि किस वाले ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे लेना है और किसको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे नहीं लेना। अगर मैं इस डिजिट को यहाँ पे लिख लूँ, यानी इस नंबर्स के सारे डिजिट्स को लिख लूँ जो कि हैं 2900, तो पहले तो ये देखिए नियरेस्ट 10 का क्या मतलब होता है। तो इस नंबर में जब भी कोई होल नंबर आए तो इसके जो एक्सट्रीम राइट पे डिजिट लिखा होता है, ये हम कहते हैं कि ये हमारा यूनिट डिजिट है और इसकी प्लेस को बोलते हैं यूनिट प्लेस, यानी ये यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट डिजिट है और इसकी प्लेस यूनिट प्लेस है। इसके जो बिल्कुल आगे है ये वाली प्लेस, इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस और इस डिजिट को हम कहेंगे कि ये टेंस प्लेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इस नंबर को नियरेस्ट 10 तक करेक्ट करना हो, लाइक मैं कह लें राउंड ऑफ करना हो फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं, आप पहले उस प्लेस तक जाते हैं जहाँ तक आपको कहा गया होता है। तो हमें नियरेस्ट 10 तक कहा गया था, हम नियरेस्ट 10 तक आ गए, ये वो प्लेस है। अब जिस डिजिट पे आप पहुंचते हैं उसके राइट साइड पे देखते हैं कौन सा डिजिट है। अगर राइट साइड पे 5 या 5 से बड़ा डिजिट मौजूद हो तो इस वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। अगर 5 से छोटा मौजूद हो तो इस वाले डिजिट में कोई भी ऐड नहीं करते, ये वैसे ही रहता है। और अगर होल नंबर हो तो इस डिजिट की जगह पे हम 0 प्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर वैल्यू, वो आगे भी आएगी। तो अगर आपने इसको नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना होता तो इसमें कोई खास चेंज मुतवक्का नहीं थी। इनके आखिरी नंबर्स पे फिर से वही डिस्कशन आती कि किन को सिग्निफिकेंट लेना है या किन को नहीं लेना। तो अभी अगर हम देखें 10th प्लेस बनती है यहाँ तक, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है यहाँ तक। अब हम काउंट करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला वाला डिजिट तो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है कि ऐसे तमाम डिजिट्स जो कि 0 के अलावा होते हैं, नॉन ज़ीरो होते हैं, उनको सिग्निफिकेंट फिगर मानना है। तो पहला तो 2 बन गया। दूसरा भी आप देखें 0 के अलावा है, नॉन ज़ीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। अब रह गया थर्ड 0 है। तो रूल नंबर 5 के मुताबिक ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जिस तरह अभी समझाया। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही कह दिया गया था कि नियरेस्ट 10 तक करेक्ट करके लिखना है, तो इसको नियरेस्ट 10 तक करेक्ट करें तो ये यहाँ तक ही बनता है, 10th प्लेस यहाँ तक ही बनती है। इसमें कोई नंबर चेंज तो होना नहीं है क्योंकि इसके राइट साइड पे जो डिजिट है वो 5 से छोटा है। तो इसका मतलब है इस 0 को भी मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने खुद से बता दिया है कि नियरेस्ट 10 तक लेने हैं, नियरेस्ट 10 तक करेक्ट करके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो ये थर्ड डिजिट एज अ 0 भी काउंट होगा। अब इस डिजिट का क्या करें, तो ये जो आखिरी वाला डिजिट है ये इग्नोर हो जाएगा। अब हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक नियरेस्ट 10 तो यहाँ तक ही खत्म हो जाती है, हमें इसके आगे नहीं जाना। तो उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया कि इस आखिरी वाले 0 को नहीं लेना, जस्ट नियरेस्ट 10 तक लेना है। तो इसके मतलब कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स आपको मिल गए इस नंबर में जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। तो ये आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, इसका आंसर आ गया 3। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लास्ट वाले 0 को इग्नोर कर देंगे जैसा समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट नंबर C खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।